इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ सूर्यांश के पास, जो कि अभी अभी इनको बुलाया गया था जोश टॉक्स के मंच पे, जहां की बहुत बड़े बड़े हस्ती आते हैं। सीएम पीएम से लेके जैसे मनोज दे हो गए, इस तरह के बड़े बड़े हस्ती आते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे जाने के बाद इनको कैसा लगा, क्या सब पूछा गया और क्या फील हुआ। सबसे पहले स्वागत है आपको। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे कम उम्र का सीईओ हूँ। तो जोश टॉक्स के मंच पे मतलब एक अलग सा मतलब मोटिवेशन तो आ ही जाता है वैसे मंच पे जाने के बाद, जहाँ बड़े बड़े टेक्निकल फील्ड के भी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं, सुपरस्टार सब आते हैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और इतनी कम उम्र में उस मंच पे जाने में एक बहुत ज़्यादा एक प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और उस मंच पे जाके मैंने पूरा पूरा ही अपनी जर्नी शेयर की है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ जो भी शुरुआत में मैं करता था, उसके बाद 56 कंपनीज कैसे बनी, ऑथर कैसे बन गया, फाइनेंस मिनिस्टर मैम से कैसे मिला, ये सारी बातें हुई। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे जाने के लिए कहा जाता है कि बैकग्राउंड जो है ना मजबूत होना चाहिए। आपका तो कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं था। कहने का मतलब कि आप सबसे इतना कम एज के थे, फिर आपको कैसे तो वहाँ पे? जोश टॉक्स में ऐसा मतलब कोई बात उन लोगों ने खुद मेंशन भी नहीं किया है। वहाँ जिसकी भी कहानी मोटिवेशनल है, ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, हाँ। जिसकी भी कहानी मोटिवेशनल है, उसने अगर स्ट्रगल किया और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, जिसके बाद वो दुनिया वालों को मोटिवेट कर सके, वो जोश टॉक्स पे आ सकता है। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे भी आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट ही नहीं रहता है, फिर भी उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होती है। वहाँ आके वो भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे जैसे मंच पे आप गए होंगे, कितने लोगों की संख्या में आपकी बातों को सुन रहे थे? जी, वहाँ पे तो मतलब बहुत सारे कैमरा लगे हुए थे, जो भी शूट का हो रहा था वहाँ उनके मेन एडिटर के टीम के भी लोग थे। तो मुख्य रूप से तो ऑनलाइन मीडिया के रूप से देखते हैं, कोई बड़ा मतलब वो सेमिनार टाइप का नहीं था, एक पर्सनल 1-to-1 शूट था। अच्छा। तो इसलिए बहुत सारे कैमरा, तो वहीं मैं बोल रहा था, तो मीडिया के जरिए ज्यादा लोग देखेंगे। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी किया जा रहा था या सिर्फ आप अपना जी स्टोरी बता रहे मतलब थे? एक टेक में ये मतलब शुरुआत से लेके 16 मिनट तक की मेरी पूरी जर्नी थी, मैंने वहाँ पे बताया। वहाँ कोई भी सवाल नहीं पूछता था, लेकिन अपनी स्टोरी आपको एक लाइन बता देनी है। फीलिंग कैसा हो रहा था अंदर से? जी मतलब वो जो रेड कारपेट होता नहीं है, लाल कलर के रेड कारपेट से बोला जाता है, इतना ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मतलब शुरुआत में आज से 1 साल पहले मैं कैमरा को फेस भी नहीं कर पाता था। मेरी बहन का जब इंटरव्यू होता था या फिर अजूबा घर का इंटरव्यू, मैं भाग जाता था कि रिपोर्टर मुझसे भी सवाल पूछने लगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। वहाँ जाके 3-4 कैमरे, बड़े बड़े कैमरे में डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट के साथ मैं बोल रहा था, तो वो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। कहा जाता है कि वहाँ जाने का मतलब है कि हम जो है ना धरती पे स्वर्ग की अनुभूति प्रदान कर रही है। जी जी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ जाते ही सबसे पहले तो जो भी वहाँ के मेन टीम वाले थे वहाँ बैठा है, ये सब कुछ फॉर्म ये सब होता है, वो फिलअप हुआ, कैसा आपको लगा आके, ये सब फीलिंग फीडबैक ये सब। उसके बाद मेन शूट के लिए ले जाया जाता है, आपको एक दो शूट दिखाया भी जाता है। स्पीकर्स भी थे वहाँ पे बहुत सारे, मैं भी था उसमें से। तो मतलब पहले उनको देखा जाता है, फिर वो आपको आगे शूट के लिए भेजते हैं। वहाँ पे आपने क्या बताया कुछ? जी जी मैं तो सबसे पहले तो मैंने यही कहा था कि अगर आपको कुछ ना कुछ अलग करना है तो आपको भीड़ से तो अलग होना ही पड़ेगा। और बहुत ये तो अब मिस्ट्री है, मैंने क्या क्या कहा है उसमें, जब वीडियो आएगा आप भी देखिएगा। लेकिन बहुत अच्छी, मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है। बहुत मोटिवेशनल कहानी है वो। तो अभी मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि फिर मजा खराब हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैंने बताई जो आज तक मैंने कभी शेयर नहीं की किसी इंटरव्यू पे। तो वो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। इसमें क्या लगता है किसकी उपलब्धि आप देंगे? जी ये तो देखिए, ये मेरी अकेली की उपलब्धि नहीं है, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि यहाँ का लड़का अगर जोश टॉक्स से बड़े मंच पे बोल रहा है, तो मेरा अकेले का कुछ मेहनत नहीं है, करोड़ों लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे। मित्रों, वाकई सब बहुत बड़ी बात है आज के समय में इतने कम उम्र में, वो भी जोश टॉक्स पे जाना। मैंने इनसे 4 महीने पहले मिला था और इनसे बातचीत किया था, और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग इनसे मिल चुके थे और पूरे दुनिया में ये छा चुके थे। अच्छा, वहाँ पे अजूबा घर का चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ? हाँ, जोश टॉक्स के मंच पे उसमें बस मेरी खुद की जर्नी बतानी थी, वरना मैं शेयर जरूर करता, लेकिन पापा की जर्नी, मेरी बहन की जर्नी, सबके बारे में मैंने एक लाइन बोला है वहाँ पे। अजूबा घर के बारे में जिक्र नहीं हो पाया क्योंकि इसी मेरी जर्नी के बारे में। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, जोश टॉक्स पे जाने के लिए क्या मतलब? जी देखिए, इसका नॉर्मल क्राइटेरिया आप उन्हें मेल कीजिए, जो भी उनका मेल आईडी आप देख सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। joshtalks.com पे आपको जाना है, जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और आपको वहाँ एक फॉर्म भी रहेगा, अगर आपको फिलअप करना है कीजिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। फिर आपसे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये 1-1.5 महीने का प्रोसेस होता है और 8 फेजेस में इनको बांटा जाता है। शुरुआत में आपकी वो कहानी पढ़ेंगे, फिर खुद का वो रिसर्च करेंगे कहीं ये झूठ बात तो नहीं है। रिसर्च के बाद फिर आपको एक कॉल आएगा, फिर आपको एक वॉइस नोट रिकॉर्ड, बहुत सारे प्रोसेस होगा। वो आप जब खुद से एक्सपीरियंस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। अंत में जाके जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, तब आपको एक शूट डे अलॉट होता है, इतना टाइम अलॉट होता है, उसमें जाके आपको बोल के आता है। अच्छा,
तो लास्ट में वहाँ पे उसके जो ऑनर लोग थे जी। उनसे बातचीत हुआ था? जी, बातचीत के लिए तो सारे लोग तारीफ ही कर रहे थे, क्योंकि मैं सबसे कम उम्र का वहाँ पे भी था। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सबसे कम उम्र का रहता हूँ, तो मतलब उनके लिए भी प्राउड की बात थी कि मतलब यहाँ बिहार का लड़का और जोश टॉक्स से बड़े मंच पे बोल रहा है, तो सारे लोग खुश थे, तालियां ऐसे बजी और ऐसा ही हुआ। मित्रों, जोश टॉक्स पे एक ऐसा मंच है जहाँ की बड़े बड़े हस्ती जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं कुछ दिन पहले देखा था मनोज दे, इस तरह के बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े हो गए, आपको टेक बर्नर से लेके सोशल मीडिया स्टार हो गए आपको, या फिर क्रिकेट के कोई बड़े स्टार है, फिल्म हस्ती है कुछ बहुत ज्यादा बड़े, तो वहाँ सारे लोग आते हैं जिनकी भी कहानी मोटिवेशनल है, और जो जोश टॉक्स को सच में लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो वो बुलाते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि जब जोश टॉक्स पे आएगा तो आप इनका स्टोरी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज सबसे कम उम्र में इनका इतना बड़ा अचीवमेंट है, और सुनने के बाद आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जोश का नाम ही है जोश, जो कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी भर देता है। कहा जाता है ना कि मंजिल पाने के लिए सपनों में जान होनी चाहिए, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस वैसे ही आपको जोश और एनर्जी के साथ, जैसे कि ये अपनी मेहनत किए हैं और जिंदगी में आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताना चाहिए, किस तरह से आप का स्ट्रगल रहा जो स्टेप्स तक गए आप? जी, स्ट्रगल देखिए, मतलब पेरेंट्स के ऊपर से तो कोई बर्डन ही नहीं था, फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। बर्डन हुआ जब मार्केट में हम नए उतरते हैं, तो शुरुआत में मैंने फ्रीलांसिंग की, उसमें मैं फेल हो गया। एटसी का एक मैंने शुरुआत में अपना एक शॉप खोला था, मैं उसमें भी फेल हो गया था, क्योंकि एक सेल नहीं आ रहा था, ना मुझे कुछ नहीं आता था, ना एडिटिंग ना मार्केटिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद आइडिया आया ई कॉमर्स कंपनी खोलने का, तो उस पर काम करना स्टार्ट हुआ, और करते करते 56 कंपनीज है। मेरा प्लान है इस साल बहुत सारी कंपनीज लॉन्च हो जाएंगी मेरी, और कुछ एक दो लॉन्च हो भी चुकी है, तो यही मेरा प्लान है। अच्छा, एक क्वेश्चन, आप शादी कीजिए .com खोले हैं, उसमें क्या मकसद था आपका? जी, मेरा यही मकसद था कि आज आप जो भी मैट्रिमोनियल साइट बाहर में देखते हैं, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उनकी प्राइसेस आप देखिएगा तो नॉर्मल प्लान स्टार्ट होता है 7,000 से 15,000। तो एक नॉर्मल आदमी को अगर खोज करनी है लड़की या लड़का की विवाह के लिए, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करनी होती है। सबसे कम दाम पे हम लोग 6 महीने का फ्री ट्रायल दे रहे हैं शादी कीजिए .com पे। आइए, यूज कीजिए, नहीं पसंद है छोड़ के चले जाइए, ये आपके ऊपर। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, लोग क्यों करेंगे बिलीव? सपोज दैट, जी। क्यों करेंगे बिलीव? सामने में देख के इग्नोर कर देते हैं, तो उस पे क्या आपको लगता है कि लोग शादी करेंगे उस पे? जी, मेरा यही मानना है कि इंटरनेट का जमाना है, और ये आज नहीं, जो भी बड़ी बड़ी मैट्रिमोनियल साइट्स 20-25 सालों से ऑपरेट कर रही है मार्केट में, और वो भी प्रॉफिट है उनके पास, ऐसा नहीं है कि बस लॉस मेकिंग कंपनीज है। तो मार्केट बहुत बड़ी है, लोग ऑनलाइन भी शादी कर रहे हैं, और ये बात पहले से ही प्रूव हो चुकी है। करोड़ों शादियां हो चुकी हैं अभी ऑनलाइन, तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है इसके ऊपर। अभी तक एक भी हुआ है नहीं? जी, अभी हमारी कम्युनिटी में आ चुके हैं 25 और 30,000 लोग जुड़ चुके हैं। अभी लॉन्च का एक हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ है, साइट पे भी अच्छा ट्रैफिक दिख रहा है, और धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत जल्द एक और वीडियो में आपसे बातचीत होगा। तब तक के लिए जय।